इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो अभी तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता था कि जो आपके चार्जेस होते हैं, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने में हेल्प मिली। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सेटअप को देखते हैं। तो इस सेटअप में हमें एक सर्किट दिख रहा है और इस सर्किट में हमारे पास लेफ्ट साइड में कैथोड है और राइट साइड में एनोड है। और ये जो कैथोड और एनोड है, इसको हमने एक ट्यूब में कवर करके रखा है और इस ट्यूब को हमने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करके रखा है। और जब इस सर्किट को हम बैटरी की मदद से कंप्लीट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ फ्लो हो रहा है और ये जो फ्लो हो रहा है हमें रे के फॉर्म में डिटेक्ट होता है। तो इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को 1897 में सर जे थॉमसन ने कुछ मॉडिफिकेशंस करे थे। तो आखिर ये मॉडिफिकेशंस क्या है? तो इस मॉडिफिकेशन में जो ये कैथोड और एनोड है, इनको ये जिस भी चेंबर में कनेक्टेड है, इस चेंबर को हमने कंप्लीटली इवैक्यूएट किया था। मतलब कि इसमें से हमने सारी गैसेस को निकाल लिया। दूसरा, एनोड की जो प्लेट है, इसके सेंटर में हमने एक छोटा सा होल किया। और तीसरा कि एनोड के पीछे हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को प्लेस किया। तो जब जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया तो उसके रिजल्ट्स क्या थे? तो हमने ये देखा कि जो ये कैथोड रेज है, ये आपका कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती है। कैथोड रेज आपकी इनविजिबल थी और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जो कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर हम इस रे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट करती है। और यही एक्सपेरिमेंट हमने बहुत सारे मटेरियल के साथ करके देखा। मतलब कि हमने कैथोड और एनोड को अलग अलग मटेरियल से बना के देखा कि एक बार हमने किसी मेटल से बनाया, दूसरे बार हमने किसी मेटल से बनाया, और हर बार हमने ये पाया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका इंडिपेंडेंट है मटेरियल के, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बना है या आपकी नेचर ऑफ गैस क्या है। तो इस रिजल्ट से हमने ये कंक्लूड करा कि जो आपका कैथोड रेज है ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बना है और इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन कहा। तो जे थॉमसन ने इन रिजल्ट्स की मदद से ये आर्ग्यू करा कि ये जो आपके डिफ्लेक्शंस है, जो यहाँ पे हम पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे देख रहे हैं, ये आपका किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, और जो आपकी फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, उसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने मैथमेटिकली एनालाइज किया। कैसे? कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान ले तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस पार्टिकल पे एक साइड से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और दूसरी साइड से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है तो हमारी ये जो कैथोड रे है ये कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी और पॉइंट बी पे जाके हिट करेगी। तो इसकी मदद से और बहुत सारी कैलकुलेशंस करके जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो निकाला था। और ये जो रेशियो है ये है 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, जहां पे E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और Me आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये जो कैथोड रे है आपकी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो उन्होंने ये भी कहा
कि जो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। तो हमें अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो पता चल चुका है, लेकिन ये इंडिविजुअल चार्ज या मास की वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता है। तो इन वैल्यूज को ढूंढने के लिए 1909 में रॉबर्ट मिलिकन ने एक बहुत ही जीनियस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इस अपैरेटस में हमारे पास एक चेंबर है और ये चेंबर आपका एक एटमाइजर से कनेक्टेड है। ये एटमाइजर आपके ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देता है। इस चेंबर में हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। इन दोनों प्लेट के बीच में हमने एक टेलीस्कोप को रखा है। इस टेलीस्कोप की मदद से हम ड्रॉप्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे एक छोटा सा होल करा है ताकि एट अ टाइम एक ही ड्रॉप उसमें नीचे से आ सके, और इस ड्रॉप को हमने आयनाइज करने का एक सोर्स रखा है। इस सोर्स में जनरली हम एक्स रेज का यूज करते हैं। तो जब हमारा ये ड्रॉप आयनाइज हो जाता है तो इस पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। क्या क्या? ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो ये ड्रॉप हमारा स्टैटिक होगा, मतलब अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इन फोर्सेस की मदद से हमने जब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज निकालने की कोशिश की तो वो जो चार्ज आया वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का इंटीग्रल मल्टीपल था। इसका मतलब जो सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज आया वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, और ये जो सबसे छोटा यूनिट है इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो एक बार अगर हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू आ गई, मतलब कि E का वैल्यू आ गया, तो हम चार्ज बाय मास के रेशियो से मास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें मिला 9.1094 इंटू 10⁻31 kg।